नमस्ते बच्चों, मैं दुर्गादास बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय कत्रीपुरा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पार्ट 1 में हमने प्रबंध के सिद्धांत का अर्थ, विभिन्न प्रबंध शास्त्रियों ने क्या क्या प्रबंध के बारे में अपने विचार योगदान वो हमने पढ़े हैं। आज हम पढ़ते हैं हेनरी फेयोल का योगदान। हेनरी फेयोल ने प्रबंध में क्या योगदान दिया। पार्ट 1 में हेनरी फेयोल का परिचय पढ़ा, कब जन्म हुआ, कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, कौन सी कंपनी में उसने काम किया। आज हम पढ़ते हैं हेनरी फेयोल का योगदान। हेनरी फेयोल ने औद्योगिक संगठन की कार्य को, औद्योगिक संगठन के कार्य को 6 वर्गों में विभक्त किया। हेनरी फेयोल ने औद्योगिक संगठन के कार्य को 6 वर्गों में विभक्त किया। यानी उन्होंने कहा कि औद्योगिक संगठन में 6 क्रियाएं होती है। 6 क्रियाएं कौन कौन सी है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहली जो क्रिया आती है वो आती है तकनीकी क्रिया। तकनीकी क्रियाएं, तकनीकी क्रियाएं प्रौद्योगिक क्रियाएं, टेक्निक से संबंधित कार्य, तकनीकी कार्य ये क्रियाएं उत्पादन से संबंधित होती है। उत्पादन से संबंधित होती है। ये क्रियाएं उत्पादन से संबंधित होती है, वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित। उत्पादन कौन सी विधियों से करेंगे, उत्पादन की तकनीक क्या होगी, ये सब तकनीकी क्रियाओं में आती है। दूसरी क्रिया आती है वाणिज्यिक क्रियाएं। वाणिज्यिक क्रियाएं, वाणिज्यिक क्रियाएं वस्तु के क्रय विक्रय एवं विनिमय, विनिमय का मतलब होता है लेन देन से संबंधित कार्य, से संबंधित कार्य या क्रियाएं। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़, वाणिज्यिक क्रियाएं वस्तु के क्रय विक्रय या वस्तु के लेन देन या वस्तु के विनिमय से संबंधित क्रियाएं होती है। अगली क्रिया आती है वित्तीय क्रियाएं। वित्तीय क्रियाएं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। वित्तीय क्रियाएं पूंजी संबंधी क्रियाएं होती है। पूंजी प्राप्ति की क्रियाएं, पूंजी प्राप्ति की क्रियाएं, पूंजी कहाँ से प्राप्त करेंगे उन संबंधित सभी क्रियाएं, और पूंजी के अधिकतम उपयोग की क्रियाएं, पूंजी के अधिकतम उपयोग संबंधी क्रियाएं। वित्तीय क्रियाएं पूंजी प्राप्ति संबंधी कार्य मतलब क्रिया, पूंजी प्राप्ति की क्रियाएं पूंजी का अधिकतम उपयोग संबंधी क्रियाएं।
कि पूंजी का अधिकतम उपयोग कैसे किया जाए जिससे अच्छा हमें प्रतिफल प्राप्त हो। सुरक्षात्मक क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाएं, सुरक्षात्मक क्रियाओं में संपत्ति और माल की सुरक्षा से संबंधित क्रियाएं आती है। संपत्ति और माल की सुरक्षा से संबंधित क्रियाएं। संपत्ति और माल की सुरक्षा किस प्रकार करेंगे, अग्नि से बचाव किस प्रकार करेंगे, चोरी से बचाव इत्यादि संबंधी सुरक्षात्मक क्रियाओं में आता है। लेखांकन क्रियाएं, लेखा संबंधी कार्य, लेखा संबंधी कार्य, अकाउंट संबंधी एक्टिविटीज जो होते हैं वो लेखांकन क्रियाओं में आती है। इसमें स्टॉक मूल्यांकन, स्टॉक का मूल्यांकन करना, प्रारंभिक स्टॉक कितना है, अंतिम स्टॉक कितना है और कितना स्टॉक हमें बाहर से मंगाना है, ये सभी मूल्यांकन इस लेखांकन क्रियाओं में होता है। आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, अंतिम खाते तैयार करना, बैलेंस शीट तैयार करना, आर्थिक चिट्ठा तैयार करना के कार्य लेखांकन क्रियाओं में आता है। सांख्यिकीय कार्य, स्टैटिस्टिक्स संबंधी कार्य भी इसमें आता है। सांख्यिकीय कार्य भी इसमें आता है। स्टैटिस्टिक्स संबंधी कार्य लेखांकन में भी आता है। प्रबंधकीय क्रियाएं, प्रबंधकीय क्रियाएं, मैनेजमेंट संबंधी एक्टिविटी, प्रबंधकीय क्रियाएं मैनेजमेंट संबंधी कार्य, प्रबंध संबंधी कार्य जिसमें नियोजन, नियोजन प्रबंध का प्रथम कार्य माना गया है। नियोजन को प्रबंध का सबसे प्रथम कार्य माना जाता है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, समन्वय और नियंत्रण, ये प्रबंधकीय क्रियाओं से संबंधित कार्य है। नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण। समन्वय को प्रबंध का सार कहते हैं, सारांश कहते हैं। प्रबंध का जो निचोड़ होता है वो समन्वय। समन्वय का मतलब सभी विभागों के साथ में समन्वय बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना। विभिन्न प्रबंध शास्त्री जितने भी है उन्होंने सब ने नियोजन को प्रथम कार्य माना है। हेनरी फेयोल ने भी प्रथम कार्य नियोजन माना है। F.W. टेलर ने भी प्रथम कार्य नियोजन माना है। 21वीं सदी के जो गुरु है पीटर एफ ड्रकर, उन्होंने भी नियोजन को प्रथम कार्य माना है। जितने भी प्रबंध शास्त्री है उन सब ने नियोजन को प्रथम कार्य माना है। उसके बाद में आगे अलग अलग प्रबंध के विचार के अनुसार अलग अलग कार्य होते हैं। तो बच्चों, फेयोल का योगदान पढ़ रहे हैं। हेनरी फेयोल ने औद्योगिक संगठन के कार्य को 6 वर्गों में विभक्त किया। तकनीकी क्रियाएं उत्पादन से संबंधित, वाणिज्यिक क्रियाएं वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित, वित्तीय क्रियाएं पूंजी से संबंधित, सुरक्षात्मक क्रियाएं संपत्ति और माल की सुरक्षा से संबंधित, लेखांकन क्रियाएं स्टॉक का मूल्यांकन करना, आर्थिक चिट्ठा तैयार करना, अंतिम खाते तैयार करना और सांख्यिकीय कार्य संबंधित। और प्रबंधकीय क्रियाओं में नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय, नियंत्रण। प्रबंधकीय ये जो क्रियाएं हैं नियोजन, संगठन, इनको हम आगे विस्तार रूप से पढ़ेंगे।
तो बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं प्रबंधकीय क्रियाएं। बिंदु नंबर 6, प्रबंधकीय क्रियाएं। हेनरी फेयोल ने प्रबंधकीय क्रियाओं को 3 भागों में विभक्त किया। 3 भागों में विभक्त किया है। हेनरी फेयोल ने प्रबंधकीय क्रियाओं को 3 भागों में विभक्त किया है। पहली कौन सी है देखें, प्रबंधकीय योग्यता। प्रबंधकीय योग्यता, प्रबंधकीय योग्यता, प्रबंधकीय योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधकीय योग्यता और प्रशिक्षण। प्रबंधकीय योग्यता और प्रशिक्षण, इसमें हेनरी फेयोल ने प्रबंधक की निम्न विशेषताओं को बताया। विशेषताओं को बताया। हेनरी फेयोल ने कहा कि प्रबंधक में निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पहले शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक योग्यता, फिजिकल योग्यता, शरीर में थकावट नहीं होती, ये शारीरिक योग्यता है। दिन भर कार्य भार ज़्यादा रहता है, शरीर में थकावट के लक्षण प्रकट नहीं होते, ये सब शारीरिक योग्यता में आती है। मानसिक मस्तिष्क संबंधी, शांत स्वभाव, कितना भी काम हो सिरदर्द नहीं होता, ये सभी मानसिक योग्यता में है। सदाचार, अच्छा आचरण, सदाचार। तो हेनरी फेयोल ने प्रबंधक की जो योग्यताएं बताई है वो है, प्रबंधक की जो विशेषता बताई वो बता रहे हैं। इसके बाद में आता है प्रविधिक यानी तकनीकी योग्यता। तकनीक से संबंधित योग्यता, प्रविधि या प्रौद्योगिकी संबंधी योग्यता। और अंतिम योग्यता उन्होंने बताई है अनुभव बड़ी ही महत्वपूर्ण योग्यता होती है। अनुभव यानी पिछले कितने वर्षों तक काम किया और वो उस काम से उन्होंने क्या क्या सीखा। अनुभव मतलब क्या होता है, गत वर्षों में जो कार्य किया उस कार्य की कितनी बातें उनको ध्यान है, किस तरह कार्य किया, वो होता है अनुभव। उसके बाद प्रबंध की है योग्यता और प्रशिक्षण के बाद में उन्होंने बताया प्रबंध के तत्व। हम पढ़ रहे हैं प्रबंधकीय क्रियाओं के भाग। हेनरी फेयोल ने प्रबंधकीय क्रियाएं जो बताई, वैसे औद्योगिक संगठन की बिंदु नंबर 6 में ये प्रबंधकीय क्रिया होती है। उसके 3 भाग प्रबंध के तत्व, प्रबंध के 5 तत्व बताए हैं। 5 तत्व प्राथमिक तत्व है। ये जो 5 तत्व बताए ना वो प्राथमिक तत्व है। अब कौन से बताए, देखो, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण।
ये 5 तत्व हेनरी फेयोल ने बताए हैं। ये प्रबंध के तत्व कहलाते हैं, प्रबंध के कार्य कहलाते हैं। नियोजन प्राथमिक कार्य है, हर बार कहता हूँ मैं आपको, प्रबंध का प्रथम काम नियोजन है, प्रबंध के तत्व है। और उसके बाद में उन्होंने बताए हैं प्रबंध के सिद्धांत, प्रबंध के सिद्धांत। हेनरी फेयोल ने कुल 14 सिद्धांत प्रशासनिक क्षेत्र के बताए हैं जो प्रशासनिक क्षेत्र में काम आते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में काम आते हैं। हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांत बताए हैं जो प्रशासनिक क्षेत्र में काम आते हैं। तो हम पढ़ रहे थे हेनरी फेयोल का प्रबंध का योगदान। तो प्रबंध के सिद्धांत जो हेनरी फेयोल ने जो 14 सिद्धांत बताए हैं उनका हम आगे पार्ट में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।